हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हॉलीवुड नरेशन में। यहाँ मैं आपके लिए लेके आऊँगा हॉलीवुड की बेहतरीन फिल्में और उन्हें सरलता से एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में। तो आज की जो फिल्म मैं लेके आया हूँ दोस्तों, उसका नाम है अवतार। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत से लिया गया वर्ड जो आगे जाके बना एक हॉलीवुड फिल्म का टाइटल। तो फिल्म की शुरुआत होती है भविष्य में दिखाई गई पृथ्वी से, जहाँ पे मानवों की संख्या 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है और रिसोर्सेज बहुत ही कम है। वहीं हमें दिखता है हमारे फिल्म का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है जेक सली। जेक सली नौसेना से रिटायर है और अपने दोनों ही पैरों से अपंग है। वही जेक की मुलाकात दो व्यक्तियों से होती है जो उसे बताते हैं कि उसके भाई टॉमी, जो कि उसका जुड़वा भाई है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। और क्योंकि वो उसका जुड़वा भाई है, उसकी जीन्स उससे काफी मिलती है, इसलिए उनकी कंपनी उसे जेक को टॉमी की जगह नौकरी देना चाहती है और वो उसके लिए उसे काफी अच्छा पैसा भी देगी। फिर हम देखते हैं जेक को पृथ्वी से पेंडोरा की तरफ क्रायोयान में सफर करते हुए। 6 साल तक हाइबरनेशन में रहने के कारण उसकी उम्र उतनी ही है जितनी 6 साल पहले वो पृथ्वी से निकलते समय थी। फिर एक स्पेसशिप से जेक और कुछ लोग पेंडोरा में लैंड करते हुए दिखते हैं, जहाँ पे और भी बड़ी बड़ी मशीनें दिखती है जो कुछ खुदाई कर रही है। स्पेसशिप से नीचे उतर कर पेंडोरा में इतनी सारी मशीनें देखकर जेक हैरान हो जाता है। तो आगे हम देखते हैं इस फिल्म का नया कैरेक्टर, जिसका नाम है कॉलोनल माइल्स। माइल्स आए हुए सभी नए लोगों को पेंडोरा के खतरनाक जीव जंतुओं के बारे में बताता है और यहाँ रहने वाले लोग, जिन्हें नावी कहते हैं, कैसे वो एक ही मिनट में अपने तीरों से इनका दिल रोक सकते हैं। आगे जेक की मुलाकात नॉम से होती है और नॉम जेक को बताता है कि वो उसके भाई टॉमी की तरह एक अवतार ड्राइवर है। और यहाँ हमें पहली बार पता चलता है कि अवतार इंसानों और नावी दोनों के डीएनए से मिलकर बना है। जेक और नॉम डॉक्टर मैक्स से मिलते हैं, जो उन दोनों को उनके अवतार दिखाता है। जेक अपने अवतार को देख के बहुत सरप्राइज हो जाता है। आगे हम डॉक्टर ग्रेस को देखते हैं, जो इस अवतार प्रोग्राम की हेड है और एक टीचर भी है। ग्रेस नॉम की नावी भाषा सुनकर बहुत ही प्रभावित होती है और वही वो जेक को देख के बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि उसे इस प्रोग्राम के लिए टॉमी की जरूरत है, ना कि उसके भाई जेक की। ग्रेस गुस्से में पार्कर के पास जाती है। पार्कर यहाँ का बॉस है और वो यहाँ के सारे डिसीजन लेता है। ग्रेस उसे बताती है कि उसे एक रिसर्चर की जरूरत है, ना कि एक सोल्जर की। तब पार्कर उसे बताता है कि ये सोल्जर आगे जाके उसके सिक्योरिटी में काम आएगा। पार्कर ग्रेस को बताता है कि ये अवतार प्रोग्राम सिर्फ इसीलिए बनाया गया है ताकि वो उन नावियों का दिल जीत सके, ताकि वो उनके जमीन से निकलने वाले अनऑब्टेनियम धातु को निकाल सके और 2 करोड़ प्रति किलो के हिसाब से पृथ्वी पर बेच सके। पार्कर ग्रेस को बताता है कि उसकी रिसर्च का सारा खर्चा इन्हीं पैसों से आता है। आगे हम देखते हैं कि जेक और नॉम दोनों ही अपने अवतार से पहली बार जुड़ने की कोशिश करते हैं और दोनों कामयाबी से जुड़ जाते हैं। जेक पहली बार अपने पैरों को महसूस करता है और वो इतना खुश हो जाता है कि वो भागने लगता है। जेक अपने अवतार को महसूस करके बहुत ही खुश होता है। आगे जेक की मुलाकात ट्रूडी से होती है, जो कि एक पायलट है और जेक को अपने प्लेन और उसके अंदर रखे हुए हथियार के बारे में बताती है। आगे हम जेक और कॉलोनल माइल्स की बातें होते हुए देख सकते हैं, जहाँ पे माइल्स जेक को बताता है कि उसने उसके पुराने कामों को देखा है, लेकिन कोई भी काम पेंडोरा के खतरों के आगे कुछ नहीं है। कॉलोनल जेक को बताता है कि उसने भी नाइजीरिया में काम किया है, जहाँ उसे एक भी गोली नहीं लगी और पेंडोरा में आते ही पहले ही दिन उसके चेहरों पे निशान पड़ गए। माइल्स जेक से कहता है कि वो उसके लिए अंदरूनी काम करे, वो नावियों के तौर तरीके सीखे, उनकी कमजोरी और उनकी ताकत के बारे में सीखे, ताकि जब भी जंग हो तो उन नावियों को जड़ से उखाड़ सके। जेक इस काम के लिए हामी भर देता है। आगे हम देख सकते हैं कि जेक अपनी टीम के साथ एक यान में बैठकर पेंडोरा के जंगलों के ऊपर से उड़ रहा है। उसके चेहरे से पता चलता है कि उसने ये नज़ारे कभी नहीं देखे और वो बहुत ही हैरान और बहुत ही खुश है। आगे वो अपने यान को लैंड करके कुछ नमूने लेने के लिए निकल जाते हैं। जेक की उत्सुकता उसे जंगल में और आगे की तरफ ले जाती है, जहाँ उसे कुछ अनोखे और विचित्र जीव मिलते हैं। एक फूल को छू देने के कारण एक गेंडे जैसा बड़ा जीव जेक पे भड़क जाता है। ग्रेस जेक को वही खड़े रहने को कहती है। तभी वहाँ एक काला सा जीव आ जाता है जो उन गेंडों को भगा देता है। जेक उसे देख अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़ता है और वो काला जीव जेक का पीछा करने लगता है। भागते भागते जेक एक नदी में छलांग लगा देता है। जेक को पूरी रात उस घनेरी जंगल में बितानी पड़ती है, जहाँ पर कुछ जानवर उस पर हमला कर देते हैं। वही जेक की मुलाकात नतीरी से होती है, जो उसकी जान बचा लेती है। नतीरी कहती है कि ये सारे जानवरों के मरने का कारण वो खुद है, इसी वजह से वो जेक से गुस्सा हो जाती है। जेक नतीरी से नावियों का तौर तरीके सीखने की मांग करता है। नतीरी यह कहकर मना कर देती है कि वो इसके लायक नहीं है। तभी वहाँ उड़ते हुए कई सारे सफेद बीज जेक के ऊपर आके बैठ जाते हैं। ये बीज एवा के हैं, जो नावियों का पवित्र पेड़ है और एक देवी भी। नतीरी इसे एवा की तरफ से इशारा समझती है और वो जेक को अपने कबीले में ले चलती है। आगे हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सा पेड़,
जहाँ पर सभी नावी रहते हैं। इसी कबीले का सरदार नतीरी का पिता होता है, जो जेक को वहाँ देख के खुश नहीं होता और उससे वापस चले जाने को कहता है। लेकिन एवा के इशारों को समझने वाली नतीरी की माँ उसे एक मौका देने की बात करती है और नतीरी को कहती है कि वो जेक को नावियों के तौर तरीके सिखाए। आगे हम देखते हैं कि पार्कर पेड़ों के नीचे दबे हुए अनॉप्टेनियम को पाने के लिए नावियों को वहां से निकालने की बात करता है और वो ये काम जेक को सौंपता है। आगे हम देखते हैं कि जेक घुड़सवारी सीखने की कोशिश करता है, जिसमें वो बहुत ही बुरी तरीके से फेल होता है। आगे हम देखते हैं कि ग्रेस जेक को लेके एक नई जगह पे जाती है, जो कि उड़ती हुई पहाड़ियों के बीच में है। ग्रेस ऐसा इसीलिए करती है ताकि जेक कॉलोनल माइल्स और पार्कर से दूर रहे और उन्हें नावियों की जानकारियां ना दे। आगे नतीरी जेक को इकरन से मिलाती है, जो कि एक उड़ने वाला पक्षी है, और वो जेक को बताती है कि हर नावी को एक इकरन चुनना होता है और वो इकरन उसे चुनता है, तभी वो एक अच्छा हंटर बन सकता है। और वो अपने इकरन पे बैठ के उड़ जाती है। नतीरी जेक को तीर चलाना, नावियों की भाषा और घुड़सवारी की और भी अच्छी ट्रेनिंग देती है। इसी के साथ वो जेक को नावियों के और भी सारे तौर तरीके बताती है। इसी बीच जेक नावियों को मना लेता है कि वो ग्रेस के अवतार को वापस कबीले में ले ले। अब जेक हंटर बनने के आखिरी पड़ाव पे पहुंच जाता है, जहां उसे अब एक खुद का इकरन चुनना होगा। जेक एक इकरन पे काबू करने की कोशिश करता है और उसके साथ अपना बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। वो उस इकरन पे काबू पा लेता है और उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना लेता है। जेक और नतीरी दोनों ही अपने इकरन पे सवार होकर उड़ रहे होते हैं, तभी एक बहुत बड़ा पक्षी उन पर हमला कर देता है। दोनों ही अपनी जान बचाने के लिए जंगल में और अंदर तक कहीं छुप जाते हैं। नतीरी जेक को बताती है कि उस पक्षी का नाम तुरक है। उस पे सवार होने वाले आज तक सिर्फ 5 लोग हुए हैं, जिसमें से एक उसके परदादा थे, जिन्हें सब तुरक मागतो कहते हैं, और एक तुरक मागतो ही सारे कबीलों को एक कर सकता है। अब जेक भी पूरी तरीके से एक नावी बन चुका है और वो उस कबीले का हिस्सा बन चुका है। नतीरी उसे कहती है कि अब उस कबीले में से किसी एक औरत को चुन सकता है, जिस पर जेक कहता है कि उसने एक औरत चुन ली है, बस उसे भी उसे चुनना होगा। जिस पर नतीरी कहती है कि उसने भी जेक को चुन लिया है, और दोनों ही एवा के सामने एक दूसरे को अपना लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक बुलडोजर उस पवित्र पेड़ को तोड़ने लगता है। जेक अभी भी अपने इंसानी शरीर में है और नतीरी उसके अवतार को बचाने की कोशिश करती है। जैसे ही जेक अपने अवतार में वापस आता है, वो उस बुलडोजर के ऊपर हमला कर देता है और वो पत्थर से उसके एक कैमरा को तोड़ देता है। दूसरी ओर माइल्स को पता चल जाता है कि बुलडोजर पे हमला करने वाला जेक है। पवित्र पेड़ के टूट जाने के कारण नाविक गुस्सा हो जाते हैं और वो जंग की बात करने लग जाते हैं। जेक उन्हें रोकता है और समझाने की कोशिश करता है, और वो जैसे उन्हें सच बताने की कोशिश करता है, वहाँ माइल्स उनके अवतार को डिस्कनेक्ट कर देता है। ग्रेस पार्कर को समझाने की कोशिश करती है कि पेंडोरा के सभी पेड़ एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो सभी नावियों के लिए पवित्र है और उनकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी भी। जिस पर पार्कर बोलता है कि यहाँ की सभी चीज पवित्र है, ऐसे तो वो यहाँ काम कर ही नहीं पाएगा। ग्रेस उसे कहती है कि वो उसे पेंडोरा को तबाह नहीं करने देगी और जेक के साथ मिलकर नावियों से बात करेगी और इसका हल निकालने की कोशिश करेगी। वही माइल्स को एक वीडियो मिल जाता है, जिसमें जेक बोलते हुए नजर आता है कि ये नाविक किसी भी चीज के लिए अपना घर नहीं छोड़ेंगे और वो उस पेड़ से दूर कहीं नहीं जाएंगे। माइल्स को मौका मिल जाता है और वो उन पे हमले की बात कर देता है। यह नावी मशीनों पर हमला करके उसे आग लगा देते हैं। तभी पार्कर और माइल्स डिसाइड करते हैं कि वो कबीले वाले पेड़ पे हमला करेंगे और वहाँ से नावियों को भगा देंगे। तभी वहाँ जेक और चेस आ जाते हैं और वो पार्कर से एक मौका मांगते हैं। वो कहते हैं कि वो लोग नावियों को समझाएंगे। पार्कर उनको एक मौका दे देता है। जेक अवतार बन के नावियों के बीच जाता है और उन्हें बताता है कि वो यहाँ से निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे हमला होने वाला है। उसे इसी दिन के लिए यहाँ भेजा गया था, लेकिन अब वो बदल चुका है। ये सब सुन के नतीरी का दिल टूट जाता है। वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बाकी के कबीले वाले जेक और चेस को बंदी बना लेते हैं। माइल्स अपने जहाजों को लेके वहाँ आ जाता है और उस पेड़ को सभी जहाजों से घेर लेता है और वो जहाज पेड़ के अंदर गैस के गोले दाग देते हैं। इसे देख नावी जहाजों पे हमला कर देते हैं, लेकिन उनके तीर उन जहाजों को भेद नहीं पाते। हमला होते देख माइल्स मिसाइल दागने का ऑर्डर दे देता है और सारे जहाज एक एक करके मिसाइल दागने लग जाते हैं। हर जगह आग और धुआं हो जाता है। सभी नावी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग जाते हैं। हर तरफ डर का माहौल फैल जाता है। नतीरी की माँ जेक को आजाद कर देती है और उससे मदद मांगती है। निचला हिस्सा कमजोर हो जाने के कारण पेड़ नीचे गिर जाता है। उसी बीच नतीरी को पता चलता है कि इन सब में उसके पिता की मौत हो गई है। नतीरी गुस्से में जेक को यहाँ से जाने के लिए कह देती है। वही माइल्स के कुछ लोग जेक और चेस के अवतार का कनेक्शन बंद कर देते हैं और दोनों को बंदी बना लेते हैं। ट्रूडी बंदी बनाए हुए सभी लोगों को बाहर निकालती है, जिसमें उसकी मदद डॉक्टर मैक्स करते हैं। वो लोग एक जहाज लेके वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में चेस को गोली लग जाती है। जेक चेस को बोलता है कि वो उसे मरने नहीं देगा और वो नावियों से जाके मदद मांगेगा, जिस पर चेस कहती है कि वो उनकी मदद क्यों करेंगे। अब जेक के पास एक ही रास्ता बचता है, उसे कुछ ऐसा करना होगा कि नावी फिर से उस पर विश्वास कर सके। तभी वो तुरक, जो कि एक विशाल पक्षी है, उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और उसे ढूंढकर वो उसके साथ एक कनेक्शन बना लेता है और वो तुरक पे सवार
सवार नावियों के पास चले जाता है। सभी नावी तुरक को देख के डर जाते हैं, लेकिन जब वो उस पर जेक को सवार देखते हैं तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं और सभी लोग उसे तुरक मार्ग तो कहने लगते हैं। जेक ग्रेस को बचाने के लिए उनसे मदद मांगता है। जेक ग्रेस को लेके एवा के पास आता है और वो सभी नावी मिलके उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देरी हो जाने के कारण ग्रेस मर जाती है। जेक का दिल टूट जाता है। वो सभी नावियों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि अब जवाब देने की बारी उनकी है, और वो तुरक मार्ग तो बनकर सारे कबीलों को एक करने की बात करता है और वो एक एक करके सारे कबीलों के सरदारों से बात करता है और इस जंग में उसका साथ देने के लिए उन सभी को मना लेता है। सारे कबीलों को एक होते देख और उनकी संख्या बढ़ते देख माइल्स अपने आदमियों से पहले हमले की बात करता है। डॉक्टर मैक्स जेक और उसके दोस्तों को बताता है कि माइल्स काफी भारी मात्रा में हथियार लेके उन पर हमला करने वाला है। ट्रूडी और नॉर्म को लगता है कि शायद उनके बचने का अब कोई मौका नहीं है। तभी जेक उन्हें बताता है कि ये लड़ाई पहाड़ों के बीच में होगी और ये पहाड़ों को हमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, इसलिए हमारे जीतने के चांस बहुत ज्यादा है। जेक एवा के पास जाता है और उससे आगे आने वाले जंग के लिए मदद मांगता है, जिस पर नतीरी उसे कहती है कि एवा सिर्फ जीवन का बैलेंस बनाती है, वो भी बिना किसी का साथ दिए। आगे हम देखते हैं कि माइल्स अपने सारे जहाजों और सोल्जर को लेके उड़ती हुई पहाड़ी की ओर निकल पड़ता है। जेक अपने तुरक पर और बाकी सभी नावी अपने इक्रन पर उस उड़ती हुई पहाड़ी के बीच में उड़ते हुए दिखते हैं। बड़े बड़े मशीनी सोल्जर्स को जहाज के नीचे उतारा जाता है और उनके साथ पैदल हथियार लिए सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं। जैसे ही माइल्स एक बड़े बॉम्ब को नीचे गिराने का ऑर्डर देता है, तभी जमीन पर कुछ हलचल होने लग जाती है। घोड़ों पर सवार नावी आगे सोल्जरों पर अटैक कर देते हैं और वही ऊपर जेक अपने तुरक के साथ और बाकी सभी नावी अपने अपने इक्रन के साथ आगे उन पर हमला कर देते हैं। जेक अपने तुरक पर सवार एक जहाज को पहाड़ी पे दे मारता है, जिससे वो जहाज तबाह हो जाता है। सभी नावी अपने तीरों से जहाजों पर हमला कर देते हैं। वो तीर जहाजों को छेदते हुए पायलटों को लग जाते हैं। वहीं नीचे मशीनी सोल्जर्स घोड़ों पर सवार नावियों पर गोली बरसाना शुरू कर देते हैं। हर जगह जंग का माहौल है। नावी अपने इक्रम पे उड़ते हुए जहाजों पे हमला कर रहे हैं तो जहाज पर सवार पायलट भी उन पर गोलियां बरसा रहे हैं। जहाजों ने जमीन पर रॉकेट मारकर हर जगह तबाही फैला दी है। तभी माइल्स जेक को ढूंढ लेता है और उस पर रॉकेटों से हमला करने लगता है। जेक किसी तरह बच के इधर उधर घूमने लगता है। तभी ट्रूडी उसकी मदद के लिए आती है और वो माइल्स के जहाज पर अपने जहाज से हमला करने लगती है। दोनों एक दूसरे को रॉकेट मारते हैं और तभी ट्रूडी के जहाज को एक रॉकेट जा लगता है। वही जमीन पर एक सोल्जर नतीरे के इक्रन को मार गिराता है। जमीन पर इंसान नावियों पर भारी पड़ने लग जाते हैं। वो उन्हें मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते और वही आकाश में भी नावियों की हार हो रही है। हर जगह सोल्जर्स नावियों पर भारी पड़ रहे हैं। नीचे जमीन पर नतीरी को बहुत सारे सोल्जर्स घेर लेते हैं और ऊपर ट्रूडी का जहाज ब्लास्ट हो जाता है और उसमें उसकी मौत हो जाती है। अब नावियों की हार निश्चित ही लगती है, कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। तभी जमीन पर पेंडोरा के सभी बड़े छोटे जानवर बाहर निकल आते हैं और वो सभी मिलकर उन सोल्जरों पर हमला कर देते हैं और आकाश में बहुत सारे इक्रन एक साथ जमा हो जाते हैं और वो ऊपर जहाजों पर हमला कर देते हैं। नतीरी को विश्वास हो जाता है कि एवा ने जेक की सुन ली है और वो सारी मदद उनके लिए भेज रही है। तभी जेक माइल्स के जहाज पर हमला कर देता है और उसके एक जहाज के हिस्से को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें उसका जहाज नीचे गिरने लगता है और वो किसी तरीके से अपने को बचाकर नीचे कूद जाता है। नतीरी माइल्स को नीचे देख उस पर हमला कर देती है और दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है और तभी जेक वहां पहुंच जाता है। जेक और माइल्स एक दूसरे पर हमला शुरू कर देते हैं। लड़ते लड़ते जेक माइल्स पे भारी पड़ने लगता है। तभी माइल्स जेक के इंसानी शरीर पर हमला कर देता है। जेक का अपने अवतार से कनेक्शन टूटने लगता है। मौका देख के माइल्स जेक को पकड़ लेता है और जैसे ही वो जेक को मारने जाता है, नतीरी उस पर तीर चला देती है और माइल्स की मौत हो जाती है और नतीरी जेक के इंसानी शरीर को ऑक्सीजन देके बचा लेती है। आगे हम देखते हैं कि ज्यादातर इंसानों को वापस पृथ्वी के लिए रवाना कर दिया जाता है और कुछ अच्छे इंसानों को पेंडोरा में पीछे रुकने का मौका दे दिया जाता है। आखिर में एवा की मदद से जेक की आत्मा को पूरी तरीके से उसके अवतार में डाल दिया जाता है और यहाँ मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे मूवीज के एक्सप्लेनेशन ला सकूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा एक नई मूवी के साथ।